जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन हॉरर स्लैशर सीरीज़ द विलेज के बारे में। दोस्तों, इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम इसके 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 2005 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे सेतु नाम का बंदा अपनी बीवी माया को अपने गाँव से हॉस्पिटल ले जा रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उससे बच्चा होने वाला था। वो उसे एक बस में ले जा रहा था जिसमें और भी सारे पैसेंजर्स थे। जब ड्राइवर ब्रिज पे पहुंचता है तो देखता है कि रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं जा सकते थे। तभी सेतु की वाइफ को पेट में दर्द होने लगता है और ये देखकर सेतु ड्राइवर से कहता है कि उन्हें यहाँ से शॉर्टकट लेना पड़ेगा। वो लोग यूटर्न लेते हैं और कटियल के रास्ते वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन माया सेतु से कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्हें अपने गांव वापस चलना चाहिए। सेतु उससे कहता है कि उसके लिए वो और उसका बच्चा दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचना ही होगा। जब वो लोग कटियल गांव के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पे एक बंदा भागते हुए उनकी गाड़ी के आगे आ जाता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सभी बाहर निकल के देखते हैं कि आखिर वो कौन है। वहीं पे हम किसी क्रीचर की आवाज़ को सुन पाते हैं, जो कि उन पे नज़र बनाए हुए था और वो उन पे हमला करने वाला था। सेतु जब उस बंदे की शक्ल देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो बंदा कौन है। तभी उस ड्राइवर की तरफ कोई ब्लेड फेंकता है, जिससे उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ये देखकर सेतु बहुत ही घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे 4 इंसानी क्रीचर आ जाते हैं, जो कि एक एक करके सबको भाले से मार डालते हैं। माया सेतु को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी मारा जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें सिंगापुर का एक बिजनेसमैन प्रकाश दिखाया जाता है, जो कि एक ड्रग एडिक्ट था, जिसकी वजह से उसकी स्पाइनल कॉर्ड ही खराब हो गई थी और इसी वजह से वो चल नहीं पाता था और व्हील चेयर पर बैठा रहता था। प्रकाश का असिस्टेंट जगन होता है, जिसने फरहान नाम के एक बंदे को बुलवाया था और फरहान ऐसा बंदा होता है जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रकाश उससे कहता है कि आज वो लोग उसे कटियल भेजेंगे और वहाँ से उन्हें कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ लेकर आनी है। वो अपने साइंटिस्ट को भी उनके साथ भेजेगा और जगन भी साथ जाएगा। जगन जब ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो प्रकाश से कहता है कि वो वहाँ पे नहीं जाने वाला, क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं है। प्रकाश उससे कहता है कि अगर वो नहीं जाएगा तो वो उसकी बीवी को उसकी सच्चाई बता देगा और इसे उनका जगन बहुत डर जाता है और उससे कहता है कि वो वहाँ पे ज़रूर जाएगा। उसके बाद हमें नामामलाई नाम का एक गांव दिखाया जाता है, जहाँ पे पीटर नाम का बंदा अपना एक रेस्टोरेंट चलाया करता था। उधर 2 दोस्त करुणागम और शक्ति आते हैं, जो कि बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे और वो दोनों बैठ के वहाँ पे बातें करने लगते हैं। उसी एरिया के आसपास हमें गौतम नाम का एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ नेहा और बेटी माया के साथ उस गाँव के अंदर जा रहा था। गौतम पेशे से एक डॉक्टर था और वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तभी वहाँ पे जाम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। इसीलिए गौतम और नेहा यूटर्न लेने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो शॉर्टकट से अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सके। गौतम कटियल की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसे लग रहा था कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर बड़ी आराम से पहुंच जाएंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब वो आगे जाते हैं तो उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और गौतम देखता है कि किसी ने वहाँ पे कीलें बिछा रखी थी। वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी से कहता है कि वो दोनों यहीं पे बैठे और वो मदद मांगने के लिए चला जाता है। इधर जगन साइंटिस्ट और फरहान की टीम को लेकर वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है और जब वो कटियाल पहुँचते हैं तो वो नीचे उतर जाते हैं। गौतम चलते हुए पीटर के रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां पे वो उनसे मदद मांगने लगता है और पीटर, शक्ति और करुणागम उससे पूछते हैं कि उसने अपनी बीवी और बच्चे को कहां पे छोड़ा है। वो उन्हें बताता है कि उसने कटियाल के अंदर उन्हें छोड़ा हुआ है और इस उनके रेस्टोरेंट में जो कोई भी बैठा होता है वो सभी डर जाते हैं और एक बूढ़ा आदमी उठ के गौतम से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। गौतम उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग उसकी मदद क्यों नहीं करना चाहते, तो शक्ति और करुणागर उनसे बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि उस गाँव में भूत रहते हैं और जो कोई वहाँ पे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गौतम उनसे कहता है कि भूत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, अगर उन्हें मदद नहीं करनी है तो वो साफ साफ बोल दें। ये कह के वो टेबल से हंसिया उठाता है और वहाँ से अकेले ही चला जाता है। इधर नेहा और माया जब कार में होती हैं तो अचानक से उनका कुत्ता कुछ सेंस करता है और वो जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है। इससे उन्हें लगता है कि शायद उसे पी करने के लिए जाना है, इसीलिए नेहा गेट खोल देती है और वो कुत्ता उस जंगल की ओर भाग जाता है। नेहा जब उसके पीछे जाती है तो वहाँ पे एक क्रीचर आके उसे किडनैप करके ले जाता है और माया जब उस क्रीचर को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो क्रीचर उसे भी किडनैप कर लेता है और ये पहला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें 2 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ कटियल में कुछ साइंटिस्ट की टीम आई थी कुछ लेने के लिए। उन लोगों ने वहाँ पे देखा था कि वहाँ के जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहे थे। उन्होंने उसका सैंपल कलेक्ट किया ताकि वो लोग उसका निरीक्षण कर सकें। उन्हें वहाँ पे एक पेड़ नजर आया था जिसके अंदर एक दिल था जो कि धड़क रहा था और ये देखकर वो हैरान हो गए थे और उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी वहाँ पे वो भाले वाले क्रीचर आए और एक एक करके उन्हें जान से मार डाला। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम गौतम को देखते हैं जो कि अकेले ही वहाँ पे जा रहा था अपने बीवी और बच्चे के लिए।
तभी अचानक वहाँ पे बारिश होने लगती है तो वो फिसल के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर कहानी दोबारा से 2 हफ्ते पहले की दिखाई जाती है, जहाँ प्रकाश को डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि वो उसकी हालत को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रकाश ड्रग्स करने लगा था और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। तभी प्रकाश के पास जगन आया था और उसने उससे कहा था कि उसका पिता उससे मिलना चाहता है। और दोस्तों, उसका पिता एक्सोजेनिक्स नाम की एक कंपनी का मालिक था, जो कि एक साइंस कंपनी थी और उसने कई सारे रिसर्च कर रखे थे। उसका पिता बेड पे था और वो बहुत जल्द मरने वाला था, इसलिए जगन के थ्रू उसने उसे बुलवाया था ताकि वो उससे आखिरी बार बात कर सके। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ जगन और फरहान की टीम वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो जगन प्रकाश को कॉल करता है और उसे कहता है कि अब उसकी ड्यूटी पूरी हुई तो वो वहाँ से उसे जाने दे। लेकिन प्रकाश उससे कहता है कि वो जानता है कि वो पहले भी वहाँ पे जा चुका है और वो ऐसा बंदा है जो कि वहाँ से जिंदा वापस आया था, इसीलिए वो जानना चाहता है कि आखिर उसने वहाँ पे सर्वाइव कैसे किया था। वो चुपचाप उन लोगों की मदद करे, वरना वो उसकी वाइफ को उसकी असलियत बता देगा। इधर गौतम की मदद के लिए पीटर, करुणागन और शक्ति आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दे। लेकिन गौतम उनसे कहता है कि वो अपनी वाइफ और बेटी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। उसकी बात सुन के वो सभी तैयार हो जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। वो उसे अपने ट्रैक्टर में बैठाते हैं और वहाँ पे जाने लगते हैं। करुणागम उसे बताता है कि कटियाल बहुत ही खतरनाक जगह है। 2004 में उसने अपने बेटे सेतु की शादी करी थी और जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो वो उसी रास्ते से उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। लेकिन न जाने वहाँ पे क्या हुआ कि आज तक वो लोग वापस नहीं आ पाए हैं। गौतम उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था जिसकी वजह से ये जगह ऐसी बन गई। तो करुणागम उसे अपनी पास्ट की कहानी सुनाता है। उसे बताता है कि 1989 में कटियाल में वो लोग मजदूरी किया करते थे और वो लोग बहुत गरीब थे और लैंडलॉर्ड जैसा कहता था वो वैसा ही करते थे। लैंडलॉर्ड ने उन्हें ज़मीन भी दी थी रहने के लिए और उसकी एक छोटी बहन थी जिसकी वो धूमधाम से शादी कराना चाहता था। एक दिन उसके बेटे सेतु को भूख लगी तो उसकी माँ उसे खाना खिलाने लगी और तभी वहाँ पे मालिक अपने छोटे भाई को लेकर आ गया और उसने कहा कि आज से वही यहाँ पे मैनेजिंग करेगा। मालिक का भाई बहुत ही निर्दयी था और जब उसने उसके बच्चे को खाना खाते हुए देखा तो वो उससे पीटने लगा, जिसकी वजह से करुणागम ने उसे थप्पड़ मार दिया और उसे कहा कि वो उसके बेटे को हाथ ना लगाए। उन दोनों के बीच बहस हुई, जिसकी वजह से उसकी बहन भी उसे भला बुरा कहने लगी और उसने उसकी बहन को गाली दी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उस बंदे ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उसकी बहन को सबके सामने ही निवस्त्र कर दिया और उसे उसने मार दिया, जिसकी वजह से वो उस वक्त बेहोश हो गया था। उसकी बहन ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए उसने अपना गला काट के जान दे दी। जब करुणागन को ये पता चला तो उसने अपनी बहन का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वो अपने लोगों के साथ मालिक के भाई के पास गया और उसका प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। उसके बाद वो अपने मालिक के घर में गया, लेकिन मालिक ये देखकर बहुत ही गुस्सा करने लगा और वो उन्हें मारने वाला था, लेकिन उसके बेटे ने उनकी जान बचा ली, जो कि कोई और नहीं बल्कि शक्ति ही था। मालिक ने शक्ति से पूछा कि आखिर वो उसे कैसे जानता है, तो शक्ति ने उसे बताया कि करुणागम उसका बचपन का दोस्त है और वो उस पर कोई भी आँच नहीं आने देगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ गौतम अपनी फैमिली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वो उस जगह पहुँचता है और देखता है कि उसकी कार ही मौजूद नहीं है। ये देखकर वो घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद उस कार को कोई घसीट कर ले गया है। वहीं पे हम एक बड़े से क्रीचर को देखते हैं जो कि एक हाथ से उसकी कार को घसीट के ले जा रहा था और इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें फरहान और उसकी टीम दिखाई जाती है, जो उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां पे वो बड़े फ्लावर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसी जगह है, क्योंकि धरती पे ऐसा उन्होंने पहली बार देखा था। तभी उन्हें वहाँ पे कुछ केमिकल्स की बॉटल नज़र आती हैं और जब वो उसे उठाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पहले भी यहाँ पे कोई टीम आ रखी थी। वो प्रकाश से इसके बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि उनसे पहले भी यहाँ पे टीम आई थी, लेकिन वो लोग वापस लौट के नहीं आए हैं। ये सुन के सभी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो वो लोग वापस नहीं जा पाएंगे। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे किसी का कटा हुआ सर मिलता है, लेकिन वो सर ऊपर से सड़ चुका था, लेकिन अंदर से वो गल ही नहीं रहा था, मानो ही कोई चीज़ उसे रोक रही हो डिसॉल्व होने से। उसके बाद कहानी हमें पास्ट की दिखाई जाती है, जहाँ प्रकाश के पिता ने जब उसे बुलाया था तो वो उससे मिलने के लिए गया था। प्रकाश का ये मानना था कि बचपन में उसके पिता ने उसे कई सारी सुइयाँ लगाई थी, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। उसका पिता उसे बताता है कि वो एक केमिकल कॉम्पोजिशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो उसके अंदर इंजेक्ट करके उसका नर्वस सिस्टम ठीक कर सके, जिससे कि वो दोबारा से चल पाए। उसने सालों तक अपनी लेबोरेटरी में कई सारे टेस्ट किए, लेकिन उसे वो केमिकल कंपाउंड नहीं मिल पा रहा था जिसे उसकी तलाश थी। वो एक इंग्रेडिएंट मिस कर रहा था जिसका नाम लैंटेनाइट था और वो लैंटेनाइट तमिलनाडु कटियाल में मिलता था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ गौतम उन सबको लेकर उस गांव में पहुंचता है और वो दोनों से बताते हैं कि पहले वो लोग इसी गांव में रहा करते थे। जब करुणागम का झगड़ा मालिक के भाई से हुआ था तो मालिक ने गुस्से में आके अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बेच दी थी, जिसकी वजह से कंपनी के लोग वहाँ पर आ गए थे और उनके घर तोड़ने लग गए थे, क्योंकि अब वो लैंड उनका था और वो उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। वो लोग जब मालिक के पास गए तो मालिक ने उनसे कहा कि वो उसकी ज़मीन है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शक्ति जो उनका बेटा था उसे बहुत ही ज़्यादा गलत लगा था, इसीलिए उसने अपने पिता का विरोध किया था। तो उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। शक्ति के पिता ने उसके नाम पे कुछ ज़मीन कर रखी थी और इसी ज़मीन में वो उन गरीब लोगों को ले गया और वहाँ पे बसा दिया। इधर फरहान जगन से पूछता है कि अब वो सच बताए कि यहाँ पे कौन रहता है। जगन ने सुन के उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे सच नहीं बताता। फरहान को उस पर शक होने लगता है और उसे पता चलता है कि उन लोगों ने शायद ये मिशन गलत ले लिया, क्योंकि यहाँ पे उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था।
तभी उनको पेड़ के ऊपर से कुछ क्रीचर्स की आवाज़ आने लगती है और उनके एक साथी को एक क्रीचर उठा के ले जाता है और ऊपर से नीचे फेंकता है और उसने उसका पूरा गला ही काट दिया था। इधर नेहा की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक केव में बंधा हुआ पाती है और वो देखती है कि उसकी बेटी माया को एक केज में बंद कर रखा है। तभी वहाँ पे एक छोटा क्रीचर आता है जो कि उसकी बेटी माया को उठाता है और नेहा के सामने एक बड़ा क्रीचर आके उसे डराने लगता है। इधर फरहान जगन को धमकाता है और उससे कहता है कि वो उसका फ़ोन दे और जगन डर के मारे उसे फ़ोन देता है और वो एक कॉल करता है और उस बंदे से कहता है कि वो जगन और फरहान की इन्फॉर्मेशन निकाले और बताए कि आखिर उन लोगों ने उन्हें यहाँ पे क्यों भेजा है। इधर उनका एक साइंटिस्ट उस पेड़ के पास होता है और उस पेड़ के अंदर जो दिल धड़क रहा होता है वो उसे टच करता है और उसे कुछ एहसास होता है। जब अपने साथियों को ये बात बताने के लिए जाता है तो वो लोग उसे डांटने लगते हैं क्योंकि वो उन सबसे अलग चला गया था। इधर गौतम और वो तीनों शक्ति के पुराने हवेली में पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें एक चूहा नजर आता है जिसकी 2 पूंछें थी। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर किसी चूहे की 2 पूंछ कैसे हो सकती है। जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ क्रीचर्स उन पे हमला कर देते हैं जिन्हें बहुत ही मुश्किल से वो शूट करके मार डालते हैं। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा क्रीचर आता है जो कि अजीब से कुत्तों को लेकर आया था और वो सभी उस जानवर को देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कौन सा जानवर है। तभी वो अपने जानवरों को उनके पीछे छोड़ देता है और वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें वहाँ पे एक गड्ढा नजर आता है तो उससे बचने के लिए वो चारों उस गड्ढे में ही चले जाते हैं और वो कुत्ते अंदर नहीं जाते और वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अजीब से क्रीचर्स क्यों थे और यहाँ पे क्या चल रहा था ये आपको आगे पता चलेगा, तो आप बाकी के एपिसोड्स बिल्कुल भी मिस मत करना जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।